इसमें हम 4 टिश्यूज़ को पूरे देखेंगे। इसको हम हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखेंगे, तो आप ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखें और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करें। पहला होता है टिश्यू, हम टिश्यू को बोलते हैं ऊतक। टिश्यू इज डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ऊतक को समान संरचना और कार्य वाले कोशिकाओं के समूह से परिभाषित किया जाता है। आप इसको ऐसा समझे जैसे कि हमारा ये सेल हो गया, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल हो गया, तो ढेर सारे सेल मिलके एक टिश्यू का निर्माण करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल। और क्या होता है जो इसका फंक्शन होता है, जैसे कि अगर हार्ट का सेल है तो हार्ट का फंक्शन करेगी, या फिर दोस्तों अगर किडनी का है या फिर वो लीवर का सेल है, लीवर और किडनी का फंक्शन करेंगी, ठीक है। और क्या होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। सिमिलर स्ट्रक्चर से क्या तात्पर्य है इसका, आप इसको ऐसा देखो जैसे कि हमारा स्क्वायर सेल हो गया, ठीक है, कोवाइडल इसको बोलते हैं। तो ये हमारा स्क्वायर सेल हो गया, तो ये पूरी स्क्वायर फॉर्म में रहेंगी, ठीक है, ये अपना पोजीशन आकार नहीं बदल देंगी, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे स्क्वायर सेल। सेकंड होता है हमारा स्फेरिकल सेल, गोली कोशिकाएं, ठीक है, ये पूरी तरह से गोल होंगी, इसमें मिक्स सेल नहीं होंगी, ठीक है, ये पूरी जितनी भी सेल होंगी वो स्फेरिकल सेल होंगी। थर्ड होता है हमारा ट्रेंगुलर सेल, ठीक है, त्रिकोणीय कोशिकाएं। तो ये जो ट्रेंगल सेल है, ठीक है, ये पूरी तरह से ट्रेंगल शेप होगी। अगर मिक्स सेल हुआ, ठीक है, मिक्स सेल का तात्पर्य क्या है, जैसे स्क्वायर सेल हो गया, ठीक है, जैसे ये स्क्वायर सेल हो गया, या फिर ये स्फेरिकल सेल हो गया, या फिर ये ट्रिंगल सेल हो गया, ठीक है, अगर ये मिक्स सेल हो गया तो ये टिश्यू नहीं कहलाएंगी, ठीक है। फिर हिस्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज। ऊतक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो ऊतकों का अध्ययन से संबंधित है। जो हमारा हिस्टोलॉजी होता है इसके अंदर हम अध्ययन करते हैं, ठीक है, ये साइंस की एक ब्रांच होती है। इसमें हम क्या अध्ययन करते हैं, हम इसमें टिश्यू के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके अंदर अध्ययन करते हैं, हम हिस्टोलॉजी के अंदर हम इसको अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। टाइप ऑफ बॉडी टिश्यू, ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस बॉडी टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 बेसिक कैटेगरीज। इसके 4 बेसिक कैटेगरी होते हैं, ठीक है। पहला कौन होता है, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, उपकला ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू, मांसपेशी ऊतक, नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक। तो दोस्तों आज हम सिर्फ एपिथेलियल टिश्यू देखेंगे, जो बाकी 3 टिश्यू है, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। एपिथेलियल टिश्यू, इट इज़ आल्सो नो एज एपिथेलियम। हम एपिथेलियल टिश्यू को एपिथेलियम टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, इसे एपिथेलियम के नाम से भी जाना जाता है। इट आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन, ये शरीर की बाहरी आवरण और आंतरिक अंगों से बना होता है, ठीक है। जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है ये क्या होता है, हमारे इंटरनल ऑर्गन, ठीक है, ये हमारा आउटर कवरिंग, ठीक है, आउटर कवरिंग ऐसा समझो जैसे कि हमारे ब्लड वेसल्स हो गया, ठीक है, ब्लड वेसल्स हो गया, ठीक है। तो इसमें जो हमारा पहला वाला होता है, ठीक है, ये उसको बोलते हैं आउटर कवरिंग, ठीक है, इसको हम बोलेंगे आउटर कवरिंग। और जो अंदर से जो होती है, ठीक है, अंदर की जो लेयरें होती हैं, ठीक है, इसको भी हम बोलेंगे इंटरनल ऑर्गन, ठीक है, इंटरनल कवरिंग इसको बोल सकते हैं हम। तो हम इसे बोलते हैं इंटरनल कवरिंग। इन एपिथेलियल टिश्यू सेल आर क्लोजली पैक इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूअस शीट हैविंग नो इंटरसेल्युलर स्पेस। उपकला ऊतक में कोशिकाएं एक सतत परत के रूप में में घनी रूप से पैक, जिनमें कोई आंतरिक कोशिकाएं स्थान नहीं होता है, ठीक है। जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है ये क्लोजली पैक होते हैं, ठीक है, इस पे कोई भी स्पेस नहीं होता है और ये शीट्स फॉर्म में होते हैं। इन एपिथेलियल टिश्यू आर कनेक्टेड विद बेसमेंट मेम्ब्रेन बाय हेमिडेस्मोसोम। उपकला ऊतक में कोशिकाएं हेमिडेस्मोसोम द्वारा बेसमेंट झिल्ली से जुड़ी होती है। जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये बेसमेंट से जुड़ा होता है, ठीक है, किसके द्वारा जुड़ा होता है, ये हेमिडेस्मोसोम के द्वारा जुड़ी होती है, ठीक है। ये सेल और बेसमेंट का जंक्शन होता है। ये डायग्राम देखो, इसको हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को एपिथेलियम टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। ये आउटर कवरिंग होता है बॉडी का, ठीक है, और इंटरनल ऑर्गन से मिलकर ये बना होता है। और जो ये एपिथेलियल टिश्यू होता है ये क्लोजली पैक होता है, इसमें कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं होता है और ये शीट्स के फॉर्म में पूरे प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारा एपिथेलियम टिश्यू होता है, ठीक है, जो उसके सेल होते हैं वो कनेक्ट होते हैं किससे, बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्ट होते हैं बाय हेमिडेस्मोसोम्स। आप ये डायग्राम में देख सकते हो, ये हमारा सेल और जो एपिथेलियम टिश्यू के जो सेल होते हैं, ठीक है, वो एक ही शेप में रहेंगे, ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर में रहेंगे, वो अपना शेप नहीं बदलते हैं। अगर कोई सेल अगर अपना शेप बदलता है तो वो एपिथेलियम टिश्यू नहीं कहलाता है, ठीक है। और जो ऊपर वाली जो सरफेस होती है, ठीक है, जो सेल की ऊपर वाली जो सरफेस होती है इसको हम बोलते हैं एफिकल सरफेस बोलते हैं। ये हमारा सेल हो गया, ठीक है, टिश्यू के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो सेल हो गया हमारा। और जो दो सेल के जो बीच में होता है, ठीक है, जो बॉन्ड जैसे दिख रहा है, ठीक है, इसको हम बोल देंगे लेटरल सरफेस बोलते हैं। और जो जो सेल जो कनेक्ट होती हैं, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से, जैसे कनेक्ट हो गया सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्ट होती है, ठीक है, अटैच होती हैं, जो बेस होता है उसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये हमारा
सेल हो गया, ठीक है। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो ये हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गया, और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन से जो अटैच होता है उसको हम बोलते हैं बसल सरफेस। तो ये होता है हमारा एपिथेलियम टिश्यू। अब देखेंगे फंक्शन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। फंक्शन क्या क्या है, इसके कार्य क्या क्या है एपिथेलियम टिश्यू के। सबसे पहले होता है प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट्स अंडरलाइंग टिश्यू फ्रॉम इंजरी एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। सबसे पहले क्या करता है, जो हमारी अंडरलाइन जो टिश्यू होती हैं वो इंजरी को, ये जो इंजरी हमको होती है, ठीक है, जो हमको चोट लगती है उससे बचाता है। और फिर क्या होता है, सेकेंड होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, जो जीवाणु से संक्रमण होती है इससे भी हमको ये बचाने का काम करता है। सेकेंड होता है सेक्रेशन, ये सेक्रेशन करता है, ठीक है, किसका करता है, शूट ग्लैंड का, ठीक है, जो हमारे पसीना वसीना आती है, ठीक है, उसका ये सेक्रेशन करने का काम करता है। और फिर क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, पानी और पोषक तत्वों का अवशोषण करना, ठीक है। ये क्या होता है, जो हमारा वाटर जो हम पीते हैं, ठीक है, जो इंटेक करते हैं, और जो हम न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को मिलती है, ठीक है, इसको भी एब्जॉर्ब करने का ये काम करता है। उसके बाद करता है एक्सक्रीशन करता है, ठीक है, एक्सक्रीशन एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, जो भी हमारे अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या फिर यूरिन वगैरह होते हैं, इसको एक्सक्रीशन एलिमिनेशन करने का भी काम करता है। मल त्याग अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। उसके बाद अपन देखेंगे टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियम टिश्यू दो पार्ट में डिवाइड होता है, पहला होता है सिंपल, सेकंड होता है स्ट्रैटिफाइड। सिंपल में कितने प्रकार के आते हैं, तीन प्रकार के आते हैं। पहला होता है सिंपल क्लोबाइडल, सेकंड होता है सिंपल स्क्वेमस, थर्ड होता है सिंपल कोलुमनार, ठीक है। फिर होता है स्ट्रैटिफाइड में आएगा स्ट्रैटिफाइड क्लोबाइडल, स्ट्रैटिफाइड इक्यूमस, फिर होता है स्ट्रैटिफाइड वॉल्यूमर। अब देखेंगे सिंपल क्लोबाइडल एपिथेलियम, इट कॉन्सिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल अरेंज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसमें आधार झिल्ली पर व्यवस्थित घन आकार की कोशिकाओं की एक ही परत होती है, ठीक है। जो सिंपल क्लोबाइडल होता है ये क्या होता है, क्यूब शेप्ड सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये सिंगल लेयर का होता है। और कहाँ अरेंज होते हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में अरेंज होते हैं, ठीक है। इसकी अब लोकेशन देखेंगे, जगह कहाँ होती है, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स पेनक्रियास कवरिंग ऑफ ओवरीज, ठीक है। जगह क्या है, गुर्दे की परत, नलिकाहीन नलिकाहीन अग्नाशय अंडाशय का आवरण, ठीक है। ये जो क्यूब शेप का जो सेल होता है, ठीक है, ये इतने जगहों में ये प्रेजेंट होता है। फिर अपन लोकेशन देखेंगे, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबलेस, अपन लोकेशन देखेंगे लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबेल्स पेनक्रियास कवरिंग ऑफ ओवरीज। जगह गुर्दे की परत, नलिकाहीन अग्नाशय अंडाशय का आवरण, ठीक है। ये क्या होता है, जो हमारा क्यूबाइडल एपिथेलियम जो टिश्यू होता है, ठीक है, ये किडनी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, पेनक्रियाज में प्रेजेंट होती है और ओवरीज में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसकी क्या होती है, कवरिंग होती है। फंक्शन क्या होता है इसका, सेक्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ग्लैंड, फिल्ट्रेशन, किडनी, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, कार्य स्तव, परिवहन, ग्रंथि, निष्पादन, गुर्दा में देखो। पहला तो जो हमारा सिंपल क्लोबाइडल एपिथेलियम होता है ये क्यूब शेप में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आपको दिख रहा है ना, ये क्यूब जैसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये सिंगल लेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल, ठीक है। और जो हमारे जो सेल होते हैं, जो उसका नीचे वाला जो भाग होता है, जो हिस्सा होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। सेकंड देखेंगे सिंपल इक्वेमस इपिथेलियम, ठीक है, सरल इक्वेमस उपकला, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल अरेंज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या होता है, जो हमारा इक्वेमस इपिथेलियम होती है, इपिथेलियम टिश्यू होता है, इसमें फ्लैट सेल होते हैं, ठीक है, फ्लैट सेल अरेंज होते हैं, ठीक है, और वो सिंगल लेयर में प्रेजेंट होते हैं। लोकेशन क्या है, लाइनिंग ऑफ हार्ट ब्लड बेसिस हेयर सैक ऑफ लंग्स, हृदय की रक्त वाहिकाओं की परत, फेफड़ों की वायु थैली में, ठीक है, इसका लोकेशन होता है, ठीक है। फिर अपन फंक्शन देखेंगे, ठीक है, ऑब्जर्वेशन एंड फिल्ट्रेशन, इसका फंक्शन क्या होता है, जो इक्वेमस एपिथेलियम के अंदर जो फंक्शन करता है, काम करता है, वो कौन सा करता है, ऑब्जर्वेशन एंड फिल्ट्रेशन, ठीक है, अवशोषण और निष्पादन का कार्य करता है। आप इस डायग्राम में देखो, ये हमारा इक्वेमस एपिथेलियम टिश्यू है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये पहली बात तो फ्लैट सेल होती है, ठीक है, एक चपटी सेल होती है, ठीक है, और इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आप इसको देखो, ये फ्लैट हमारा सेल हो गया, ठीक है, फ्लैट सेल हो गया, चपटी सेल हो गई, और इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन ये होता है। इसी को हम बोलते हैं इक्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। उसके बाद हम थर्ड देखेंगे सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम, सरल स्तंभ उपकला, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ रेटिकुलर शेप्ड सेल अरेंज्ड ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसमें आयताकार आकार की कोशिकाओं की एक ही परत होती है जो आधारभूत झिल्ली पर व्यवस्थित होती हैं। इसमें भी वही हो रहा है, ठीक है, रेटिकुलर शेप्ड का एक सेल होता है, ठीक है, और उसी में सिंगल लेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो सेल होता है वो सिंगल लेयर में प्रेजेंट होता है। और ये क्या अगर जो सेल होता है वो अरेंज रहता है कहाँ, बेसमेंट मेम्ब्रेन में, ठीक है, आधारभूत झिल्ली पे व्यवस्थित रहती है, प्रेजेंट रहती है। उसका आप लोकेशन देखेंगे, ठीक है, जगह क्या है, लाइनिंग ऑफ एंट्री डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आइज और ईयर्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक।
पूर्ण पाचन तंत्र की परत, प्रजनन प्रणाली, आंखें और कान। और ये फंक्शन क्या क्या करता है, उस पर कार्य क्या करता है, तो ऑब्जर्वेशन का काम करता है, ठीक है, प्रोटेक्शन का काम करता है और सिक्रेशन का ये काम करता है, ठीक है। कार्य इसका अवशोषण का काम करेगा, संरक्षण का काम करेगा और स्त्राव का काम करता है, ठीक है। आप ये डायग्राम देखो, इसको हम बोलते हैं सिंपल कोमिनार एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। जो इसका शेप होता है ये रेक्टिकुलर शेप का होता है, ठीक है, रेटिकुलर सेल होता है, ठीक है। और ये बेसमेंट होता है, ठीक है, ये हमारा बेसमेंट होता है, ठीक है। और इसका जगह जैसे मैं बताया लोकेशन, ठीक है, जो ऐसे सेल होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है, जो आइज में प्रेजेंट होते हैं और ये ईयर्स में ये सेल प्रेजेंट होते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं सिंपल कोलमनार एपिथेलियम टिश्यू। तो हम लोगों ने ये तीनों को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। सिंपल क्लोवाइडल कंप्लीट किया, सिंपल स्क्वेमस कंप्लीट किया, सिंपल कोलमनार कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे स्ट्रैटिफाइड देखेंगे, ठीक है। अब इसके जो 3 टाइप थे इसको देखेंगे, स्ट्रैटिफाइड क्लोवाइडल, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रैटिफाइड कोलमनार, ठीक है। तो पहला होता है स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, स्त्रीकृत उपकला उत्तक। इट इज मेड ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स ऑफ फर्दर डिवाइड्स इनटू 3 सब कैटेगरीज, ठीक है। जो हमारा स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होता है, ठीक है, इसमें मल्टीपल लेयर होते हैं, कितने 3 सब कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। पहला होता है स्ट्रैटिफाइड क्लोवाइडल एपिथेलियम, ठीक है, स्त्रीकृत घनाकार उपकला। सेकेंड होता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्त्रीकृत स्क्वेमस उपकला। और थर्ड होता है स्ट्रैटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम, स्त्रीकृत स्तंभ उपकला, स्ट्रैटिफाइड क्लोवाइडल एपिथेलियम, ठीक है। इट इज मेड ऑफ 2 और मोर लेयर ऑफ क्यूब शेप्ड सेल अटैच्ड ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन। यह आधार झिल्ली पर जुड़ी घनाकार कोशिकाओं की 2 या 2 से अधिक परतों से बना होता है, ठीक है। जो हमारा स्ट्रैटिफाइड क्लोवाइडल होता है वो क्यूब शेप का होता है, और जो इसमें जो लेयर होती है, जो इसको बेसमेंट होता है, ठीक है। पहली बात तो ये हमारा क्यूब शेप का बना होता है, ठीक है, इसको हम क्यूब शेप बोलते हैं, क्यूब शेप का बना होता है। और जो इसकी जो बेसमेंट जो झिल्ली होती है, ठीक है, बेसमेंट जो इसकी परतें होती है, ठीक है, ये मल्टीपल लेयरों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। इसका एक लेयर नहीं होता था। सिंपल में क्या होता था, सिंपल में हमारा एक लेयर होता था, ठीक है, इसको हम बोलते थे बेसमेंट, ठीक है, उसमें सिंगल लेयर प्रेजेंट होते थे। मगर स्ट्रैटिफाइड में हमको मल्टीपल लेयर देखने को मिलेगा। अरे ये जो सेल होते हैं किसमें अटैच होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच होते हैं। देखिए आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये पहली बात तो क्यूब शेप से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और इसमें मल्टीपल लेयर होते हैं, ठीक है। और ये बेसमेंट से प्रेजेंट होते हैं, जो सेल होते हैं ये बेसमेंट से हमारे अटैच होते हैं, ठीक है। अब इसका लोकेशन देखेंगे तो क्या होता है, लाइनिंग ऑफ स्वीट ग्लैंड, मेल, यूरेथ्रा, यूट्रस एंड एनस। पुरुष में पसीने की ग्रंथि की परत, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी और गुर्दा, ये सेल होते हैं, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्वीट ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिससे पसीने आते हैं। और ये यूरेथ्रा में प्रेजेंट होता है, और यूट्रस में प्रेजेंट होता है, और एनस में प्रेजेंट होते हैं। फिर इनका फंक्शन क्या होगा, प्रोटेक्शन, सेक्रेशन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। प्रोटेक्शन करने का काम करता है, सेक्रेशन करने का भी काम करता है, और ऑब्जर्वेशन करने का भी काम करता है। इसके अंदर ADME सभी आते हैं, ठीक है। इसे क्या होता है, इसे ऑब्जर्वेशन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबोलाइज और इसे एक्सक्रेशन। सेकेंड होता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्त्रीकृत स्क्वेमस उपकला। इट इज मेड ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ लेनेटेड सेल, ठीक है। जो हमारा स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू होता है, जो सेल होती है, ये क्या होती है, ये चपटी होती है, ठीक है। ये चपटी कोशिकाओं की कई परतों से बनी होती है। पहली बात तो चपटी होती है और ये कई परतों से मिलकर बनी होती है। फिर उसका लोकेशन क्या होता है, स्किन, माउथ, थ्रोट एंड वजाइना, ठीक है। इसका फंक्शन देखेंगे, प्रोटेक्शन, क्रेटिन, मैक्स स्किन वाटरप्रूफ, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रैटिफाइड कोलमनार एपिथेलियम, ठीक है, स्त्रीकृत स्तंभ उपकला। इट इज मेड ऑफ सर्वल लेयर ऑफ रेटिकुलर शेप्ड सेल, ठीक है। जो हमारा कोलमनार एपिथेलियम होता है ये रेटिकुलर शेप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, सर्वल लेयर का सर्वल लेयर से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब इसका लोकेशन देखेंगे, ये म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ आईलिड्स, ठीक है। और फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन एंड सिक्रेशन। इसको देखो, आप ये डायग्राम देखो, ये पहली बात तो किस पे, रेटिकुलर शेप में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और सर्वाइवल लेयर में प्रेजेंट होता है। अटैचमेंट कितना, इसका सेल किससे अटैचमेंट होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से ये अटैच होती है। तो ये क्वेश्चन यहीं से पूछते हैं, क्योंकि जो हमारे मोस्ट 4 टिश्यूज हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यू हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू, एज द नेम से कनेक्ट, सपोर्ट्स एंड बाइंड्स डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, संयोजक ऊतक शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों को आपस में जोड़ता है, सहारा देता है और बांधता है, ठीक है। ऊतक को हम क्या बोलते हैं, ऊतक को हम टिश्यू के नाम से जानते हैं, ठीक है। और कनेक्टिव को हम संयोजी बोलते हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो हमारी बॉडी में अदर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, लाइक मस्कुलर टिश्यू हो गया, एपिथेलियम टिश्यू हो गया, या फिर नर्वस टिश्यू हो गया, ठीक है। तो ये सब को जोड़ने का काम कौन करता है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू करता है, ठीक है। अच्छा, और जो
अदर ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी में जो अदर्स अंग होते हैं उनको भी ये जोड़ने का काम करता है। जोड़ने का काम तो करता ही है, साथ में ये सहारा भी उनको देता है। ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू ये काम हमारा करता है। इट इज़ द मोस्ट अमाउंटेड एंड वेडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू सिस्टम इन द बॉडी। ये शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में और व्यापक रूप से वितरित ऊतक तंत्र है, ठीक है। जो क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारी बॉडी में वेडली सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। जो 4 टिश्यूज होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू ही पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये हमारे जो अदर टिश्यूज होते हैं उनको ये बाइंड करके रखता है। इन कनेक्टिव टिश्यू सेल्स आर लूजली पैक हैविंग ए इंटरसेल्युलर स्पेस। संयोजक ऊतक में कोशिकाएं शिथिल रूप से पैक होती हैं और उनके बीच बहुत अधिक अंतर कोशिका स्थान होता है, ठीक है। अपन ने क्या देखा था, एपिथेलियम टिश्यू में देखा था, जो हमारा टिश्यू होता है, ठीक है, वो क्या होता था, मान लीजिए कि जैसे कि ये हमारा टिश्यू हो गया, ठीक है। टिश्यू के अंदर जो सेल होता था वो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक होता था, ठीक है, उसमें स्पेस नहीं था। मगर ऐसा नहीं होता, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू हो गया, तो इसमें जो हमारा सेल होते हैं, ठीक है, ये लूजली होते हैं, मतलब क्या होता है, दूर दूर होता है और इसके अंदर स्पेस पाया जाता है। स्वाभाविक सी बात है, जब सेल हमारे दूर रहेंगे तो इसमें स्पेस देखने को मिलेगा। उसके बाद हम इसका कॉम्पोजिशन देखेंगे, ठीक है, ये किस किस से मिलकर बना हुआ है। तो कॉम्पोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, आखिरकार हमारे कनेक्टिव टिश्यू किस किस से मिलकर बना हुआ है। सो ए कनेक्टिव टिश्यू इज composed ऑफ फॉलोइंग द components। संयोजक उत्तर निम्नलिखित घटकों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। ये कितने जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं किन किन से मिलकर बना हुआ है, तो सबसे पहला होता है सेल, ठीक है, कोशिका से मिलकर बना हुआ है। सेकंड, फाइबर्स से मिलकर बना हुआ है। थर्ड होता है ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है, ये सबसे मिलकर बना हुआ है। अब ये सबको हम डिटेल में देखते हैं। तो अपन सबसे पहले देखेंगे सेल के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो सेल में पहले आता है फाइब्रोब्लास्ट, जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है फाइब्रोब्लास्ट। तो फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है, दे आर द मोस्ट कॉमनली फाउंड सेल इंटरली इन द ऑल कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, तंतु कोशिका। ये सभी संयोजक ऊतकों से सबसे अधिक पाए जाने वाली कोशिकाएं हैं, ठीक है। जो हमारी कनेक्टिव टिश्यू होती हैं ये सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और सेल के अंदर क्या पाया जाता है, फाइब्रोब्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। और जो फाइब्रोब्लास्ट पाया जाता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। मैक्रोफेगस डेवलप्ड फ्रॉम मोनोसाइट्स इन डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। माइक्रोफेगस मोनोसाइट से विकसित होकर ये बैक्टीरिया को नष्ट करता है, ठीक है। ये जो हमारा माइक्रोफेगस होते हैं, ठीक है, मोनोसाइट से बनता है, ठीक है, विकसित होता है, ग्रो होता है, और जो बैक्टीरिया होती है, ठीक है, इनको डिस्ट्रॉय करने का ये काम करता है, नष्ट करने का ये काम करता है। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे इसी पे, प्लाज्मा सेल डेवलप्ड फ्रॉम बी लैम्फोसाइट्स एंड इट्स सीक्रेट्स एंटीबॉडीज। प्लाज्मा कोशिका बी लिम्फोसाइट्स से विकसित होती है और ये एंटीबॉडीज स्रावित करती है। इट रिलीज हिस्टामाइन दैट डिलाइट्स ब्लड वेसल्स। यह हिस्टामाइन छोड़ता है, ठीक है, जो हमारी मास सेल होता है ये हिस्टामाइन छोड़ने का काम करता है, जो रक्त वाहिकाओं को फैलाता है, ठीक है। फिर अपन पढ़ेंगे एडिपोसाइट्स। तो क्या होता है, एडिपोसाइट्स आल्सो नो एज फैट सेल इन इट्स स्टेट्स फैट्स। वसा कोशिका एडिपोसाइट्स वसा कोशिका कहलाती हैं और इनमें वसा जमा होता है, ठीक है। जो एडिपोसाइट्स होता है ये हमारा वसा कोशिका कहलाता है, ठीक है। और इसके अंदर वाकई में वसा इसमें होता है, ठीक है, इसमें फैट जमा होता है। देखेंगे WBC आल्सो नो एज ल्यूकोसाइट्स, इट प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन। WBC को हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जो हमारी बॉडी को जो इन्फेक्शन होता है, ठीक है, बॉडी इन्फेक्शन होती है, तो बॉडी इन्फेक्शन को कौन बचाता है, WBC बचाने का काम करता है। WBC को ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाने जाने वाली ये कोशिका शरीर की को संक्रमण से बचाती है, ठीक है। जो हमको बॉडी इन्फेक्शन होता है तो हमको कौन बचाता है उससे हमको WBC बचाता है। जैसा कि हम जानते हैं कनेक्टिव टिश्यू किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो पहला किससे मिलकर बना हुआ है, सेल से, सेकंड फाइबर से, थर्ड ग्राउंड सब्सटेंस से, ठीक है। तो अपन हम सेल के बारे में देख रहे थे। तो सेल के अंदर क्या आता है, पहला आता है फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, तंतु कोशिका। ये क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट सब बॉडी में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ये कोशिका है, ठीक है। उसके बाद आते हैं माइक्रोफेगस। तो माइक्रोफेगस क्या करता है, ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। अब देखेंगे प्लाज्मा सेल, ठीक है। प्लाज्मा सेल क्या होता है, हमारा एंटीबॉडी का काम करता है। उसके बाद हमने देखा था मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या करता है, ये हिस्टामाइन रिलीज करने का काम करता है। फिर एडिपोसाइट्स क्या करता है, फिर डायग्राम में देखो ये वसा जो फैट होता है, ठीक है, ये फैट सेल कहलाता है, ठीक है। ये वसा कोशिका कहलाती है और क्या करता है, ये फैट स्टोर करके रखता है। तो WBC क्या करता है, ये बॉडी इन्फेक्शन से हमको ये बचाता है। अब देखेंगे हम फाइबर्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। फाइबर में सबसे पहले क्या होता है, क्लोजन फाइबर्स, ठीक है। क्लोजन फाइबर के अंदर क्या क्या आता है, मेड ऑफ क्लोजन टाइप फर्स्ट, ठीक है। फिर नॉन ब्रांचेड होते हैं, इनमें ब्रांच नहीं पाया जाता है। फिर ये स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग। इसमें थिक कंपेयर टू अदर टू फाइबर्स होते हैं, ठीक है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ। अब देखेंगे हम इलास्टिक फाइबर, ठीक है, लोचदार फाइबर मेड ऑफ इलास्टिक ब्रांच, इलास्टिक नेचर, थिन कंपेयर टू क्लोजन फाइबर, प्रोवाइड इलास्टिसिटी। क्लोजन फाइबर की तुलना में पतले लचीले शाखित फाइबर से बने होने के कारण ये लोच प्रदान करता है, ठीक है। क्या होता है, जो क्लोजन में था, ठीक है, उसमें पहली बात तो नॉन ब्रांचेड था और वो क्या था, वो मोटा था, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है, इलास्टिक में होता है, इलास्टिक में ये होता है, ये पतले होते हैं, ठीक है, और जो होती है इलास्टिक होती है, इसकी ब्रांच जो होती है इलास्टिक होती है, ठीक है, लचीले साकित फाइबर से बने होते हैं। इस कारण से ये क्या होता है, ये इलास्टिक फाइबर कहलाता है। उसके बाद थर्ड हम देखेंगे रेटिकुलर फाइबर, ठीक है, जालीदार फाइबर मेड ऑफ कोलेजन टाइप थर्ड ब्रांचेड कोटिंग फॉर ग्लाइकोप्रोटीन थिनेस्ट। कोलेजन प्रकार से निर्मित 3 शाखाओं वाली ग्लाइकोप्रोटीन की सबसे पतली परत से बना होता है, ठीक है। जो हमारा रेटिकुलर फाइबर होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन की सबसे पतली परत से बना होता है। उसके बाद अपन देखेंगे ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। ग्राउंड सब्सटेंसेस क्या होता है, इट इज अमोर्फस जेल लाइक सब्सटेंसेस इन विच सेल फाइबर आर सस्पेंडेड। यह एक अनाकार जेल जैसी पदार्थ है जिसमें कोशिका तंतु होते हैं, ठीक है। जो हमारे ग्राउंड सब्सटेंसेस होते हैं ये क्या होता है, पहली बात तो इसमें अनाकार, ठीक है, एमोर्फस एमोर्फस जेल जेल जैसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें तंतु कोशिका होती हैं। इट प्राइमरली कंपोस्ट ऑफ वाटर हाइल्यूरोनिक एसिड्स ग्लाइकोप्रोटीन सरफेस ईटीसी। यह एक मुख्य रूप से हाइल्यूरोनिक एसिड्स ग्लाइकोप्रोटीन सतह आदि से मिलकर ये बना होता है। कौन बना होता है, हमारा ग्राउंड सब्सटेंसेस। अब हम कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन देखेंगे, ठीक है। फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। इट कनेक्ट्स डिफरेंट बॉडी टिश्यूज, ठीक है। पहले हमने पहले ही देखा था, जो हमारी डिफरेंट टिश्यू होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू उन्हें जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है, काम करता है। सेकेंड होता है प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शंस ऑफ डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स। ये शरीर के विभिन्न अंगों को मजबूती देता है और सुरक्षा भी ये प्रदान करता है, ठीक है। फिर थर्ड देखेंगे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू बॉडी। शरीर को संरचनात्मक ढांचा प्रदान करता है, ठीक है। जो हमारी बॉडी होती है, ठीक है, उसको ये फ्रेमवर्क भी ये प्रोवाइड करता है। उसके बाद होता है ट्रांसपोर्टेशन एंड फैट स्टोरेज, परिवहन और वसा भंडार, ठीक है। ये जो कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन और क्या होता है, ये फैट स्टोर करके भी ये रखता है। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के प्रकार। सो कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, फिर स्प्लाइस कनेक्टिव टिश्यू। सो पहला होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू में सबसे पहले आती है एरिओरल टिश्यूज, एडिपोज टिश्यूज, रेटिकुलर टिश्यूज। डेंस में आएगा, ठीक है, डेंस रेगुलर, डेंस इनरेगुलर। स्प्लाइस में आएगा कार्टिलेज, बोन्स और ब्लड। अब ये सबको हम डिटेल में देखेंगे। अब हम देखेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ढीली संयोजी ऊतक। लूज कनेक्टिव टिश्यू आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी इन लूज कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स एंड सेल्स आर लूजली अरेंज इन द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। शरीर में हर जगह ढीले संयोजी ऊतक मौजूद होते हैं। इन ढीले संयोजी ऊतकों में रेशे और कोशिकाएं एक अर्तल मैट्रिक में विशिष्ट शिथिल रूप से व्यवस्थित होती है, ठीक है। जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होती है हमारी बॉडी में हर जगह ये प्रेजेंट होती हैं। और जो हमारी लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, इसमें जो होती है फाइबर्स होती हैं और जो कोशिकाएं होती है, ठीक है, जो टिश्यू होती हैं ये पूरी तरह से लूजली अरेंज होती हैं, ठीक है। किसमें अरेंज होती हैं, ये मैट्रिक में अरेंज होती हैं। नेक्स्ट होता है इट हैज़ लार्ज प्रोपोर्शंस ऑफ ग्राउंड सब्सटेंसेस। इसमें ग्राउंड सब्सटेंस का बड़ा अनुपात है, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी दोस्तों 3 श्रेणी आती है, ठीक है, 3 कैटेगरी आती हैं, ठीक है। पहली आती है एरिरोलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, एरियोरल संयोजी ऊतक। फिर होती है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, वसा युक्त संयोजी ऊतक। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जालीदार संयोजी ऊतक। तो अपन सबसे पहले देखेंगे एरिरोलर कनेक्टिव टिश्यूज। इट कंसिस्ट ऑफ कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलर फाइबर एंड सर्वल काइंड्स ऑफ सेल्स सच ऑफ फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेगस, प्लाज्मा सेल, एडिप्लोसाइट्स ईटीसी। एरिरोलर में क्या होता है, इनमें कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, रेटिकुलर फाइबर होते हैं, ठीक है, इसमें पाए जाते हैं। और ये कई प्रकार की कोशिकाओं जैसे फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोप्लेजस, प्लाज्मा कोशिका, एडिपोसाइट्स आदि से मिलकर ये बना होता है। कौन बना होता है, हमारी एरिरोल बना होता है, ठीक है, बना होता है। अब इसका लोकेशन देखेंगे एंड फंक्शन देखेंगे, ठीक है। तो लोकेशन क्या होता है, बिलो द स्किन एंड बिटवीन मसल्स, जगह त्वचा के नीचे, ठीक है, त्वचा के नीचे मतलब स्किन के नीचे और जो मांसपेशी जो मसल्स होते हैं उनके बीच में ये पाया जाता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, गिव्स स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड सपोर्ट टिश्यूज। कार्य ऊतकों को मौजूद लचीलापन और सहारा प्रदान करती है। जो एरिरोलर का फंक्शन होता है, ठीक है, कार्य क्या होता है, जो हमारे टिश्यू होते हैं, ठीक है, टिश्यू को ये स्ट्रॉन्ग बनाता है और लचीलापन बनाता है, ठीक है, और इसको जो होती है सपोर्ट करने का भी ये काम करती है। आप ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम हमारा एरिरोलर का डायग्राम है, ठीक है। सो ये क्या होती है, फाइब्रोब्लास्ट होता है, ठीक है, जो कि सेल में प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं तंतु कोशिका। ये क्लोजन फाइबर है, ठीक है, इसको हम क्लोजन फाइबर बोलते हैं। फिर एडिपोसाइट्स बोलते हैं, एडिपोसाइट्स क्या करता है, ये फैट को स्टोर करके रखता है। उसके बाद होता है फैट ग्लोबुलेस, ठीक है, ये हमारा फैट ग्लोबुलेस है, वसा ग्लोबुलेस। अब हम देखेंगे रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, जालीदार संयोजी ऊतक। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ रेटिकुलर फाइबर्स एंड रेटिकुलर सेल्स। इसमें मुख्य रूप से रेटिकुलर फाइबर और रेटिकुलर कोशिका होते हैं, ठीक है। रेटिकुलर में क्या होता है, रेटिकुलर फाइबर ही पाया जाता है और रेटिकुलर इसमें सेल भी पाया जाता है। इसका लोकेशन क्या होता है, लीवर, रेड बोन मैरो, अराउंड वेसेस एंड मसल्स में, ठीक है। फंक्शन क्या है, फ्रॉम स्ट्रोमा ऑफ ऑर्गन्स। रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम कुछ इस तरह दिखता है, ठीक है। पहली बात तो ये जालीनुमा होता है, ठीक है, और इसमें रेटिकुलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और रेटिकुलर्स में फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं। तो यही हमारा कहलाता है रेटिकुलर सेल कनेक्टिव टिश्यू।
डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, जो फाइबर होते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक होते हैं और बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और क्या होता है, और जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, जो हमारी कोशिका होती है वो कम मात्रा में पाया जाता है। फिर दे आर आल्सो डिवाइड इंटू टू सब टाइप, ठीक है। हमारा डेंस होता है दो प्रकार से ये भी पाया जाता है। पहला होता है डेंस रेगुलर टिश्यूज घना नियमित ऊतक, फिर डेंस इनरेगुलर टिश्यू सघन अनियमित ऊतक। सो अपन सबसे पहले देखेंगे डेंस रेगुलर टिश्यू, ठीक है, घना नियमित ऊतक। इन दिस फाइबर्स आर अरेंज्ड इन द रेगुलर पैटर्न। लोकेशन क्या होता है, पहला होता है टेंडन अटैच मसल टू बोन, फिर होता है लिगामेंट अटैच बोन टू बोन। ये क्या करता है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, ठीक है। कौन जोड़ता है, टेंडन। फिर जो लिगामेंट होता है हड्डियों को आपस में जोड़ता है, ठीक है। आप ऐसा मानो जैसे कि हमारा ये दो बोन हो गया, ठीक है, ये दो हड्डियां हो गए। तो जो लिगामेंट होता है क्या करते हैं, दो बोन को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ऐसे जोड़ने का काम करता है, कौन करता है, लिगामेंट करता है। अब इसका फंक्शन देखेंगे, ठीक है। प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, मजबूती लगाव प्रदान करता है, ठीक। टेंस रेगुलर का डायग्राम है, ठीक है, कुछ इस तरह दिखता है। इसमें क्या होता है, इसमें फाइब्रोब्लास्ट होता है, ठीक है, ये फाइब्रोब्लास्ट है। फाइब्रोब्लास्ट क्या होती है, हमारी कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे डेंस इनरेगुलर टिश्यू, ठीक है, डेंस अनियमित ऊतक। इन डेंस इरेगुलर टिश्यूज फाइबर आर अरेंज्ड इनरेगुलर रेंडमली। लोकेशन क्या है इसका, डर्मिस ऑफ स्किन, लीवर, टेस्टिस, लैम्फ नोड, ठीक है, जगह त्वचा, यकृत, वृषण, लैम्फ नोड की डर्मिस। फंक्शंस प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ठीक है, शक्ति प्रदान करता है। और ये डेंस इनडेवलप का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखता है, जैसे कि इसमें भी होगा फाइब्रोब्लास्ट होगा, ठीक है, इसमें भी क्लोजन प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद थर्ड हमने क्या देखा था, स्प्लाइस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, विशिष्ट संयोजी ऊतक। रेदर देन एबो कनेक्टिव टिश्यू दीज आर सपोर्टिव दैट हेल्प इन मेंटेनिंग करेक्ट पोस्चर एंड सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। ऊपर के संयोजी ऊतक के बजाय ये सहायक ऊतक होते हैं जो सही मुद्रा बनाए रखने और आंतरिक अंगों को सहारा देने में मदद करते हैं। ये तीन प्रकार का होता है, ठीक है। ये भी पहला होता है कार्टिलेज, फिर बोन्स, फिर ब्लड। देखिए ये सबको हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से देखेंगे, जो हमारा नेक्स्ट यूनिट आने वाला है। उससे पहले आप इसका थोड़ा थोड़ा इंट्रो देखो। अब हम देखेंगे सबसे पहले कार्टिलेज, ठीक है, उपस्थिति। कार्टिलेज द मोस्टली प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज सपोर्टिंग स्केलेटन, ठीक है। उपस्थियाँ भ्रूण अवस्था में कंकाल को सहारा देने के लिए मौजूद होती हैं। कौन मौजूद होता है, हमारा कार्टिलेज मौजूद होता है। सेकंड होता है मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड बाय बोन इन अडल्ट्स, हाउएवर इन सपोर्ट्स सम स्ट्रक्चर इन द अडल्ट्स टू। वयस्क अवस्था में अधिकांश उपस्थियाँ हड्डी में परिवर्तित हो जाती हैं, ठीक है। जब कोई व्यक्ति जब ज़्यादा उम्र का हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, रिप्लेस्ड हो जाता है, कौन, हमारा कार्टिलेज। हालांकि ये कुछ वयस्कों में अवस्था में भी कुछ संरचना को सहारा प्रदान ये करती हैं। उसके बाद हम बोन देखेंगे, ठीक है, हड्डियाँ। बोन इज द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यूज। हड्डी सबसे कठोर संयोजक ऊतक है, ठीक है। जो हमारी बोन होती हैं कुछ ज़्यादा ये हार्ड होती हैं, ठीक है, ये कठोर संयोजक ऊतक है। उसके बाद सेकेंड होता है इट हेल्प इन मेंटेनिंग द शेप एंड पोस्चर्स ऑफ बॉडी। ये शरीर के आकार और मुद्रा को बनाए रखने में मदद करती है, ठीक है। जो हमारी हड्डी होती है हमारी बॉडी का आकार प्रकार बनाने में ये मदद करता है। इट इज़ कम्पोस्ट ऑफ 25% वाटर, 30% ऑर्गेनिक मटेरियल, 45 इनऑर्गेनिक साल्ट। इसमें 25% पानी और 30% कार्बनिक पदार्थ और 45% अकार्बनिक नमक होता है, ठीक। किसमें होती है, हमारी बॉडी में सब पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे ब्लड के बारे में देखेंगे, ठीक है, रक्त के बारे में। इट इज़ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज। यह तरह संयोजक ऊतक है, ठीक है। जो हमारी ब्लड होती है ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहलाती है, ठीक है, फ्लूइड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। फिर सेकेंड होता है इट इज़ द कम्पोस्ट ऑफ 55% प्लाज्मा एंड 45% ऑफ सेल, ठीक है। इसमें 55% प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और 45% कोशिकाएं होती है, ठीक है। इसमें सेल होती है, किसमें, हमारी ब्लड में। फिर अपन देखेंगे ब्लड सेल आर ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। जो हमारे ब्लड होते हैं वो भी 3 प्रकार से होते हैं। पहला होता है हमारा ब्लड, ठीक है, आरबीसी पाया जाता है। फिर सेकंड होता है डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। उसके बाद हमारा प्लेटलेट्स पाया जाता है। मस्कुलर टिश्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टिश्यू है, जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम पे पूछते हैं, तो आप ये वीडियो को पूरा एंड तक जरूर बने रहें। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, मांसपेशी ऊतक क्या होता है। तो मास्कुलर टिश्यू वो टिश्यू है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की एबिलिटी रखता है, जिसके कारण बॉडी और इंटरनल ऑर्गन में मूवमेंट होता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे चलना या फिर लिखना या फिर दिल का धड़कना, और ये सब सारी चीज़ें मस्कुलर टिश्यू के अंदर आती हैं, ठीक है। क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू आल्सो नो एज मसल्स टिश्यूज इज मेड ऑफ elongate सेल्स कॉल्ड एज मस्कुलर फाइबर्स दैट यूज एटीपी टू जनरेट फोर्स, ठीक है। क्या होता है, मांसपेशी ऊतक जिसमें मांसपेशी तंतु के नाम से भी जाना जाता है, लंबी कोशिकाओं से बना होता है, जिन्हें मांसपेशी तंतु कहा जाता है, और जो बल उत्पन्न करने के लिए एटीपी का उपयोग करते हैं, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू को अपन क्या बोलते हैं, मसल्स टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये लॉन्गेस्ट सेल होता है, इसे हम मांसपेशी तंतु भी कहते हैं, ठीक है, मस्कुलर फाइबर के नाम से भी जानते हैं, जो बल उत्पन्न करने के लिए और एटीपी का भी उपयोग करते हैं, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एट्रोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपको पता है एटीपी क्या काम करता है, इसका मेनली काम होता है सोर्स ऑफ एनर्जी इन लिविंग सेल्स, ठीक है। इसको हम
एनर्जी करेंसी के नाम से भी जानते हैं। काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है एटीपी का, जैसे कोष की ऊर्जा स्रोत देना, ठीक है, या फिर मसल कॉन्ट्रैक्शंस, या फिर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, या फिर केमिकल सिंथेसिस। तो ये सब काम होता है दोस्तों एटीपी का। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोड्यूस मूवमेंट, आंदोलन उत्पादन, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन या फिर रिलैक्सेशन का काम भी हमारा कौन करता है, मस्कुलर टिश्यू करता है। नेक्स्ट फिर होता है स्टेबलाइज बॉडी पोजिशंस एंड मेंटेन पोस्चर्स, जो हमारी बॉडी की पोस्चर्स होती हैं, ठीक है, या फिर जो हमारी बैठने उठने का जो हमारा पोजीशन होता है उसको भी मेंटेन करने का काम कौन करता है, हमारा मस्कुलर टिश्यू करता है। फिर होता है प्रोड्यूसिंग हीट, जब हम कभी काम करते हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी चीज़ हम करते हैं तो हमारी बॉडी जब हीट हो जाती है, जैसे एग्जांपल हम जिम गए या फिर दोस्तों हम दौड़ कर आएँ या फिर हम दौड़ते हैं, तब हमारी बॉडी हीट हो जाती है, ठीक है, तो जो हीट होती है उसको प्रोड्यूस करने का काम कौन करता है, हमारा मस्कुलर टिश्यू ही करता है। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ मसल्स टिश्यू, ठीक है, मस्कुलर टिश्यू के टाइप देखेंगे, ठीक है, कितने मेनली 3 टाइप्स होते हैं। तो पहला होता है स्केलेटल मसल्स टिश्यू, सेकंड होता है स्मूथ मसल टिश्यूज, फिर होता है कार्डियक मसल टिश्यू। अब चलिए ये तीनों को हम डिटेल में देखते हैं। कंकाल मांसपेशी ऊतक, फिर होता है स्मूथ मसल, ठीक है, चिकनी मांसपेशी ऊतक, फिर होता है हृदय की मांसपेशी ऊतक। तो सबसे पहला होता है स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, कंकाल मांसपेशी ऊतक। तो अब हम देखेंगे स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, कंकाल मांसपेशी ऊतक। आप ये समझो स्केलेटल मस्कुलर का मतलब क्या होता है। स्केलेटल मस्कुलर का मतलब ये होता है जो हमारी हड्डियों से, जो हमारी बोन से जो डायरेक्टली जो मसल्स कनेक्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। पहला होगा हमारा स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, कंकाल मांसपेशी ऊतक। मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, जो हमारे बोन से जो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, जो मसल कनेक्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, जो अपनी मर्जी से काम करती हैं, जैसे कि हाथ का हिलाना या फिर चलना या फिर दौड़ना। तो ये सब दोस्तों हमारे स्केलेटल मस्कुलर के अंदर ही आते हैं, ठीक है। क्या होता है द सेल आर लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल इन शेप। तो जो हमारे स्केलेटल मस्कुलर के अंदर जो हमारे टिश्यूज होते हैं, ठीक, उनके अंदर क्या होती है, कोशिकाएं जो होती है लंबी होती हैं और बेलनाकार होती हैं। फिर होगा द सेल ऑफ स्केलेटल मसल्स आर मल्टी न्यूक्लियड। कंकाल की मांसपेशी की कोशिकाएं बहुनाभिकीय होती हैं, ठीक है, जो हमारी स्केलेटल मस्कुलर होते हैं, जो इनकी मसल्स होती हैं, ठीक है, तो जो मसल के अंदर जो सेल होती हैं, ठीक है, ये मल्टी न्यूक्लियड होती हैं इसमें। फिर होता है दीज मसल्स आर आल्सो नो एज स्टैड मसल्स। इन मांसपेशियों को धारीदार मांसपेशियां भी कहा जाता है, ठीक है। जब वो क्या होगा, जब हमारी जो मांसपेशियां होंगी, ठीक है, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप पे रख के देखोगे तो वो धारीदार नीचे से दिखाई देती हैं। कौन सी धारीदार, जो हमारी मसल्स होती है, ठीक है, वो धारीदार दिखाई देती हैं। फिर होता है स्केलेटल मसल्स आर वॉल्यूमेट्री इन नेचर, ठीक है। आप वॉल्यूमेट्री का मतलब समझते हो, ये दो प्रकार से होते हैं, पहला होता है वॉल्यूमेट्री और सेकंड होता है इनवॉल्यूमेट्री, ठीक है। सो हम सबसे पहले समझेंगे वॉल्यूमेट्री क्या होता है। तो वॉल्यूमेट्री वो मसल्स है जो हम अपनी मर्जी से चला सकते हैं, ठीक है, वो वॉल्यूमेट्री कहलाती हैं। एग्जाम्पल जैसे लिखना, चलना या फिर हाथ का हिलाना, ईटीसी जो भी होता है, तो वो सब हमारी वॉल्यूमेट्री के अंदर ही आते हैं, ठीक है। जब दिमाग हमारा ऑर्डर देता है तो मसल्स काम करती हैं, ठीक है, तो ये सब हमारे आते हैं स्केलेटल मसल्स के अंदर ही आते हैं, ठीक है। अब सेकंड आता है इनवॉल्यूमेट्री। तो इनवॉल्यूमेट्री का मतलब क्या होता है, जो हम अपनी मर्जी से नहीं चला सकते या फिर नहीं कर सकते, जैसे दिल का धड़कना या फिर खाना जो हम खाते हैं, ठीक है, वो पेट में मूव होना या फिर ब्लड वेसल्स का सिकुड़ना, ठीक है। जैसे हम सो जाते हैं तो उसके बाद भी हमारा दिल धड़कता है, ठीक है, काम करता है, या फिर हमारे जो ब्लड वेसल्स रहते हैं वो अपना काम करते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे आते हैं स्मूथ मसल्स के अंदर आते हैं। तो सिंपल है कि जो वॉल्यूमेट्री होता है, ठीक है, इसको हम अपने इच्छा के अनुसार चला सकते हैं, और जो इनवॉल्यूमेट्री नेचर के होते हैं वो अपनी मर्जी से हम नहीं चला सकते हैं। फिर होता है दीज मसल्स आर अटैच्ड टू बोन एंड हैंस कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। ये मांसपेशी हड्डी से जुड़ी होती हैं, इसलिए इसे कंकाल मांसपेशी भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो हमारी वो मसल्स होती है, ठीक है, ये डायरेक्टली बोन से कनेक्ट होती हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इसको स्केलेटल मसल्स के नाम से भी जानते हैं। 40% ऑफ बॉडी मास कंप्रीज स्केलेटल मसल्स, जो कि हमारी बॉडी के द्रव्यमान का 40% भाग कंकाल मांसपेशी से बना होता है। अपन सेकंड देखेंगे स्मूथ मसल टिश्यू, ठीक है, चिकनी मांसपेशी ऊतक। ये क्या होता है, जो पेट, इंटेस्टाइन या फिर ब्लड वेसल्स में होती हैं और जो अपनी मर्जी से ही काम करती हैं, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं स्मूथ मसल्स, और ये इनवॉल्यूमेट्री मसल्स भी इसको हम बोलते हैं। सो पहला होता है द सेल आर स्पेंडल शेप्ड। कोशिकाएं धुरी के आकार की होती हैं। जो स्मूथ मसल्स के अंदर जो हमारी कोशिकाएं जो सेल होती हैं वो धुरी के आकार की होती हैं। होगा द सेल ऑफ स्मूथ मसल्स टिश्यूज आर यूनिन्यूक्लियड सिंगल न्यूक्लियस, ठीक है। जो चिकनी मांसपेशी ऊतक की कोशिकाएं एक केंद्रीय होती हैं जिनमें केवल एक ही नाभिक होती हैं। हमने उस पर क्या देखा था, जो हमारी कंकाल मांसपेशी थी, जो स्केलेटल मस्कुलर था, ठीक है, उसमें क्या होता था, उसमें मल्टी न्यूक्लियड होते थे, ठीक है। मगर इसमें क्या है, इसमें सिर्फ सिंगल न्यूक्लियड ही पाए जाते हैं, किसमें, स्मूथ मसल में, और वो भी ये नाभिक में पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें सेंटर पे पाया जाता है, वो भी एक ही न्यूक्लियस होता है। स्मूथ मसल्स टिश्यूज आर नॉन स्टेरॉइड।
चिकनी मांसपेशियाँ उत्तक धारीदार नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, जो हमारा स्केलेटल मसल्स होते हैं, ठीक है, उसमें स्पिंडल इसमें स्टेरॉइड पाया जाता है, ठीक है, वो धारीदार उसमें मसल्स पाई जाती हैं स्केलेटल मसल्स में। मगर हमारा स्मूथ मसल्स में नॉन स्टेरॉइड होती हैं, ठीक है, इसमें धारीदार मसल नहीं पाई जाती हैं। फिर हमारा नेक्स्ट होगा स्मूथ मसल्स टिश्यूज आर इनवेटिव इन नेचर। हमने पहले ही पढ़ा, तो क्या है, जो ये इसमें इनवेटिव नेचर का होता है, ठीक है, स्मूथ मसल जो हमारा होता है इनवेटिव नेचर का होता है। ये हमारी मर्जी से काम नहीं करता, इस पर हम कोई रोक टोक नहीं कर सकते, ये अपनी मर्जी से ही काम करता है, ठीक है। चिकनी मांसपेशियाँ उत्तक स्वभाव से अनैच्छिक होते हैं। आप इस डायग्राम में देखो, ये हमारा स्मूथ मसल्स का डायग्राम है, ठीक है। सबसे पहले ये समझो, ये जो हमें दिख रहा है, ठीक है, इसको हम धुरी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्पेंडल शेप्ड सेल, और इसको हम हिंदी में इसको हम धुरी बोलते हैं, ठीक है। ये धुरी के आकार की होती हैं। और जो हमारे, ठीक है, सेल के अंदर जो होता है, इसमें हम सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होते हैं। मगर क्या होता है, जो हमारे स्केलेटल मसल्स में जो पाए जाते हैं, उसमें हमारे मल्टी न्यूक्लियट्स होते हैं। ये है हमारा स्मूथ मसल्स का डायग्राम। हाँ, और ये इनवर्टिव नेचर का भी होते हैं। थर्ड देखेंगे कार्डियक मसल्स टिश्यू, ठीक है, हृदय की मांसपेशी उत्तक। तो कार्डियक मसल्स वो मसल्स होते हैं जो कि स्पेशल मसल होते हैं और ये हार्ट में ही पाए जाते हैं, ठीक है। और ये पोएट्री नेचर के नहीं होते हैं, ठीक है। क्या होता है, दे आर फाउंड ओनली इन द हार्ट। ये केवल हृदय में पाए जाते हैं, ठीक है। जो हमारा कार्डियक मसल्स होते हैं, ये केवल हार्ट में ही पाया जाता है। फिर सेकंड होता है द सेल आर यूनिन्यूक्लियर। कोशिका एक ही केंद्रिक होते हैं। जो हमारे हार्ट मसल्स होते हैं, ठीक है, इसमें एक ही कोशिकाएं होती हैं, जो सेल होती हैं, ठीक है, इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती हैं। थर्ड होता है कार्डियक मसल्स टिश्यूज आर स्ट्राइप्ड। हृदय की मांसपेशियाँ की केवल उत्तक धारीदार होते हैं, ठीक है। जो हमारे कार्डियक मसल्स होते हैं, ठीक है, इसकी जो मांसपेशियाँ होती हैं वो धारीदार होती हैं, वो स्टाइड होती हैं। तो स्टाइड किस में अपन देखा था, अपन स्केलेटल सिस्टम में देखा था, और ये कार्डियक मसल्स में अपन देख रहे हैं। उससे पहले हमको जो स्मूथ मसल था उसमें सिर्फ देखने को नहीं मिला था, ठीक है। फिर होता है दे आर इनवेटिव इन नेचर। ये हमारा जो कार्डियक मसल्स होता है वो इनवेटिव नेचर का होता है, ठीक है। ये अपनी मर्जी से काम करता है, मतलब इस पर हमारा कोई रोक टोक नहीं रहता है। आप ये डायग्राम में देखो, डायग्राम को अगर जूम करके देखो तो कुछ इस तरह दिखता है। ये हमारा है कार्डियक मसल्स टिश्यूज, ठीक है। ये स्पेशस मसल्स होते हैं, ये केवल ये हार्ट में ही प्रेजेंट होते हैं, हार्ट में ही पाए जाते हैं, ठीक है। और ये यूनिन्यूक्लियड होते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती हैं। ये स्टाइज मसल्स होते हैं, ठीक है, स्टाइज मसल्स होते हैं, धारीदार मसल होते हैं, और ये इनवर्टिव नेचर के भी होते हैं। तो ये हमारा था कार्डियक मसल्स टिश्यू। तो ये था दोस्तों हमारा मस्कुलर टिश्यू, मास नर्वस टिश्यू, तंत्रिका तंत्र। नर्वस टिश्यू पढ़ने से पहले कुछ इसके डेफिनेशन जान लेते हैं, आखिरकार नर्वस सिस्टम क्या होता है। देखो, अगर नर्वस टिश्यू ना हो तो जो हम बॉडी में जो कुछ भी करते हैं, लाइक अगर हमारी बॉडी में पेन हो रहा है, ठीक है, या फिर हम जो मूवमेंट करते हैं, या फिर जो हम सोचते हैं, या फिर जो हम रिएक्शन करते हैं, ये सब नर्वस टिश्यू ही कंट्रोल करता है, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा अगर एग्जाम्पल इसका ले, सोचो गर्म चाय में अगर हाथ लगे, ठीक है, और हम उसको तुरंत हटा लिए, तो ये हमारा कौन कराता है, ये सब हमारे नर्वस टिश्यू ही कराते हैं। ओके, तो इसको हम बेसिक में देखेंगे, जो हमारा सेकेंड यूनिट है एचईपी का, ठीक है, उसमें हम डिटेल में देखेंगे आखिरकार नर्व सिस्टम क्या होता है। इसमें हम थोड़ा बेसिक ही देखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। पहला होता है नर्वस टिश्यू इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। ये क्या होता है, तंत्रिका उत्तक मानव शरीर का सबसे जटिल उत्तक है। जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, मतलब जो हमारी शरीर है, ठीक है, इसमें जो हमारा टिश्यू होता है ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा जटिल होते हैं। फिर नेक्स्ट होता है इट इज़ द मेनली टिश्यू ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। यह हमारे तंत्रिका तंत्र के कई उत्तक होते हैं। जो हमारे नर्वस टिश्यू होते हैं, ठीक है, इसमें एक ही टिश्यू नहीं होते, इसमें कई सारे टिश्यू होते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इट इज़ फॉर्म्ड बाय ए नेटवर्क ऑफ मोर देन 100 मिलियन नेटवर्क सेल्स। यह 10 करोड़ से अधिक तंत्रिका कोशिकाओं से नेटवर्क से बना होता है, ठीक है, ठीक है। जो हमारे नर्व सेल होते हैं, ये क्या होता है, ये 100 मिलियन नेटवर्क का बना होता है, ठीक है। 10 करोड़ से अधिक तंत्रिका कोशिकाओं का एक नेटवर्क होता है पूरा ये। सो अब देखेंगे नर्वस टिश्यू कॉन्सिस्ट ऑफ 2 सेल। पहला होता है नर्व सेल और न्यूरॉन्स, ठीक है। फिर होता है ग्लायल सेल, तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका ग्लायल कोशिका। अब इसका फंक्शन देखेंगे, फंक्शन ऑफ नर्वस टिश्यू, तंत्रिका उत्तक का कार्य, ठीक है। इसके फंक्शन क्या क्या है हमारे नर्वस टिश्यू के। तो सबसे पहला होता है रेगुलेट एंड कंट्रोल बॉडी फंक्शंस। क्या करता है, शरीर के कार्य को नियंत्रित और विनियमित करता है। जो हमारा नर्वस टिश्यू होता है इसका फंक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करके रखना और रेगुलेट करता है। आप देखेंगे जनरेट्स एंड ट्रांसमिट्स नर्व इम्पल्स। तंत्रिका आवेग उत्पन्न करता है और संचारित करता है, ठीक है। जो हमारा नर्व इम्पल्स होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये कुछ टेक्स्ट मैसेज की तरह काम करता है, ठीक है। जो क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में एक काम करता है, ठीक है। नर्व के माध्यम से अत्यंत तेज गति से ये जानकारी संचारित करता है, ठीक है। जैसे कि मान लिया हमारी बॉडी में अगर दर्द हुआ, ठीक है, ये फिर हमको कोई अगर टेस्ट किया है, ये फिर जो हमारी जो मसल्स होती है, ठीक है, मसल्स में अगर कुछ हलचल हुआ, ठीक है, तो ये सब क्या करता है, ये पहले जनरेट करेंगे, ठीक है, बॉडी जनरेट करती है, ये फिर ट्रांसमिट करती है। ट्रांसमिट मतलब भेजना, तो ये सीधा हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं। कौन करता है, ये सब चीज़ें नर्व इम्पल्स ही करते हैं। फिर होता है सपोर्ट इंसुलेट्स एंड प्रोटेक्ट इम्पल्स जनरेटिंग नर्व्स। सहारा आवेग उत्पन्न करने वाली तंत्रिका को इंसुलेट और सुरक्षित करता है,
ठीक है। क्या होता है, जो हमारा जो नर्व इम्पल्स जो जनरेट करता है, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है, आइसोलेट करने का भी काम करता है, और ये सपोर्ट करने का भी एक काम करता है। अब हम देखेंगे नर्वस सेल, न्यूरॉन्स, तंत्रिका कोशिका और न्यूरॉन्स। क्या होता है, न्यूरॉन्स आल्सो कॉल्ड एज नर्व सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ब्रेन एंड न्यूरॉन्स सिस्टम एंड इज कंपोज्ड ऑफ सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सोन एंड टर्मिनल्स। न्यूरॉन जिन्हें तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है, मस्तिष्क की मूलभूत इकाई है और तंत्रिका तंत्र कोशिका शरीर, डेंड्राइट्स, एक्सोन और टर्मिनल से मिलकर बना होता है। क्या होता है, जो हमारा न्यूरॉन्स होता है, ठीक है, इसको हम तंत्रिका तंत्र के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तंत्रिका कोशिका भी इसको कहा जाता है। और जो मस्तिष्क होती है, ठीक है, मस्तिष्क का मूलभूत इकाई होती है, ठीक है, ये फंडामेंटल यूनिट होती है किसकी, ब्रेन की, ठीक है। और क्या होता है, जो तंत्रिका तंत्र जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, जो सेल बॉडी होती है, ये किससे मिलकर बनी होती है, डेंड्राइट्स और एक्सोन और टर्मिनल से ये मिलकर ये बना होता है। फिर अपन देखेंगे सेल बॉडी, इट कॉन्सिस्ट न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स। कोशिका शरीर जिसमें केंद्रक और अन्य कोशिका अंग शामिल होते हैं। मतलब कोशिका जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो हमारी जो सेल बॉडी होती है उसमें तो प्रेजेंट होता है एक न्यूक्लियस, उसके साथ भी कई अन्य कोशिकाएं भी इसके साथ शामिल होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे डेंड्राइट्स, दीज आर शॉर्ट ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर दैट रिसीव मैसेज फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। डेंड्राइट ये छोटी शाखा जैसी संरचना होती है जो अन्य न्यूरॉन से संदेश प्राप्त करती है, ठीक है। जो हमारी डेंड्राइट होती है ये क्या करती है, ये एक छोटी ब्रांच होती है, किसकी ब्रांच होती है, ये नर्व की, ठीक। और ये अदर न्यूरॉन से भी ये संदेश प्राप्त करती है, ठीक है, मैसेज प्राप्त करती है। आपको जैसे मैं बताया कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन होते हैं, ठीक है, जटिल न्यूरॉन्स होते हैं और काफ़ी 100 मिलियन का नेटवर्क होता है, तो एक न्यूरॉन नहीं होते हैं। ये क्या करते हैं, जो डेंड्राइट होती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होती है, मैसेज लेती है और दूसरे से तीसरी। उसके बाद देखेंगे एक्सोन। तो एक्सोन क्या होता है, इट इज़ द थिन लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल प्रोसेस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। एक्सोन ये पतली लंबी और बेलनाकार प्रक्रिया है जिसमें विद्युत आवेग उत्पन्न होती है, ठीक है। जो हमारी एक्सोन होती है, ठीक है, ये पतली होती है, ये लंबी भी होती है और ये बेलनाकार होती है, ठीक है। ये जिसमें क्या कर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ये क्या करती है, उत्पन्न करती है। उसके बाद होता है नेक्स्ट हमारा एक्सोन टर्मिनल्स। इन पार्ट ऑफ एक्सोन ट्रांसमिट सिग्नल्स टू अदर न्यूरॉन्स। एक्सोन टर्मिनल्स, एक्सोन का अंतिम भाग अन्य न्यूरॉन्स को संकेत भेजता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक्सोन का ये लास्ट पार्ट होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, न्यूरॉन्स जो होती है, जो अदर न्यूरॉन्स होती है उसमें संकेत भेजने का ये काम करता है, ठीक है, ट्रांसमिट करता है। अपन देखेंगे नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको आप देखो, इसको हम इतने दूर से इसको क्या बोलते हैं, डेंट्रीज। ये हमारा हो गया एक्सोन, इसको हम बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल्स, ठीक है। तो हम डेंट्रीज के बारे में पहले जानेंगे। तो डेंट्रीज ये हमारा नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर हो गया, इसमें बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो ब्रांच दिख रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डेंट्रीज। तो डेंट्रीज का काम क्या होता है, ये जो हमारी नर्वस सिस्टम का, ठीक है, एक छोटा ब्रांच होता है, ठीक है, एक छोटी शाखा होती है जो दूसरे न्यूरॉन से ये मैसेज प्राप्त करती है, ठीक है। सेल बॉडी, ठीक है, जो ब्रांच होती है डेंट्रीज का, इसको हम सेल बॉडी के नाम से जानते हैं। और जो बीच में दिख रहा है, ठीक है, ये जो यहाँ तक दिखता है, इसको हम एक्सोन बोलते हैं। तो एक्सोन क्या होती है, ये थिन लेयर होती है, ठीक है, ये पतली और लंबी होती है, ठीक है, और ये बेलनाकार होती है। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स ये जनरेट करती है। उसके बाद जब यहाँ से खत्म होता है, ठीक है, इसको हम एक्सोन टर्मिनल के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये यहाँ से खत्म हो जाता है। ये एक्सोन का ये लास्ट पार्ट होता है, जो ये क्या करता है, ये सिग्नल भेजने का काम करता है, ठीक है, मैसेज भेजने का काम करता है। ये क्या करता है, डेंट्रीज मैसेज रिसीव करता है और जो हमारा एक्सोन टर्मिनल होता है ये मैसेज भेजने का काम करता है, सेंडिंग का काम करता है। तो यही कहलाता है हमारा नर्वस सिस्टम। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम और अच्छे से देखेंगे, आप इसमें से भी इतना ही समझो। अब इसको देखो, जो हमारा सेकंड टाइप होता है वो क्या होता है, गिलाय सेल, ठीक है, गिलाय कोशिका। क्या होता है, गिलाय सेल आल्सो नो एज न्यूरोगोलिया और नॉन न्यूरोनल। तो क्या होता है, गिलाय कोशिका जिन्हें न्यूरोगोलिया भी कहा जाता है, जो गैर तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। जो हमारी गिलाय सेल होती हैं, ठीक है, इसको हम न्यूरोगोलिया के नाम से भी जानते हैं। जो क्या होता है, जो गैर तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। दे आल्सो डू नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। वे विद्युत आवेग भी उत्पन्न नहीं करते, ठीक है। उसमें क्या होता था, जो वहाँ नर्व इम्पल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उसमें जनरेट होते थे, बाकी गिलाय सेल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट नहीं होते हैं। फिर होता है दे मेंटेन होम्योस्टेटिस, ये समस्थिति बनाए रखता है, ठीक है, ये होम्योस्टेटिस को भी मेंटेन करके ये रखता है। फिर नेक्स्ट होता है दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फॉर न्यूरॉन्स। जो हमारा गिलाय सेल है, ठीक है, ये जो होता है न्यूरॉन्स को ये सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये हमारा है गिलाय सेल, ठीक है। गिलाय सेल क्या होता है, गिलाय सेल को हम न्यूरोगोलिया सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट नहीं करता है, ठीक है, और ये हेमोस्टेटिस को भी मेंटेन करके रखता है। और जो हमारा न्यूरॉन्स होता है, ठीक है, इसको ये प्रोटेक्ट करके भी रखता है और इसको सपोर्ट भी करता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा गिलाय सेल। तो ये था हमारा नर्वस टिश्यू। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके बताएं और लाइक या सब्सक्राइब करना ना भूलें।